Hallelujah, 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 मेरे रबी, मेरे मसीह। निहायत मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे बरगुज़ीदा बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर तेरे फजल वाले तब के सामने हाजिर हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे पैदा करने से पहले, मुझे बनाने से पहले, मेरी माँ के रहम में मुझे सूरत बख्शने से पहले मेरे लिए एक मकसद रखा, एक मंसूबा, एक तेरी मर्जी थी कि मैं बनता, पैदा होता और इस दुनिया में आता। मैं उसके लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। आबी राहे बिनंदुल बुरको मुजबदाए बिरैया। और आज अपनी उम्र के इस अयाम में मैं आए खुदावंद तेरी इस पाक मर्जी के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ जो तूने मेरी जिंदगी में पूरी की है, कि मैं यीशु को जानूं कि वो किस कदर प्यार से भरा मेरा खुदावंद मुझे निजात देने पर कादिर है। मैं दिल से तेरा शुक्रगुजार कि तूने मुझे आज एक बार फिर ये मौका दिया है कि तेरे कलाम की सदाकतों को बयान करूं। शुक्रगुजारी के साथ मैं हाजिर हूं और खुदा मैं मिन्नत करता हूं, हमें आज अपने कलाम से बरकत दे। कलाम से हमारी ऐसी मदद और रहनुमाई करके हम अपनी जिंदगी में, इस दुनिया में अपने वजूद की उस अहमियत को जाने जो तूने हमें बख्शा है। खुदा तेरी जय हो खुदावंद खुदा। मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूं। मेरा दिल खुशी से भरा है कि तेरा पाक मकसद, तेरा कसद जिंदगी का ऐलान है और तू चाहता है कि दुनिया यीशु को जाने, जिसको पेश और बयान करने के लिए तूने रूहुल कुद्स और खुदावंद कलीसिया को कायम किया है कि वो दोनों तेरी आने वाली उस बादशाही और तेरे उस जलाल की खुशखबरी की मुनादी करें जो तमाम दुनिया पर जाहिर होने वाला है। बड़ी बरकत दे, अपने कलाम को अजमत बख्श, बोल के तेरे बच्चे सुनते हैं यीशु के नाम में, आमीन। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह के बड़े फजल से, उसकी बड़ी शफकत से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक बड़ा जबरदस्त नफीस मजमून जो खुदावंद से मुझे मिला है वो है खुदा की मर्जी और खुदा का मकसद, उसका कसद, उसको बयान करना। आइए अजीजों, वक्त जाया किए बगैर हम कलाम की तरफ रुजू लाएंगे। दो हवाले मैं पढ़ूंगा आपके सामने। पहला हवाला मैं पढ़ूंगा दूसरा सलातीन, उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। दूसरा सलातीन 3रा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। इस हवाला में हम 3 ऐसे बादशाह देखते हैं, शाह इस्राइल, शाह यहूदा और शाह अदूम। शाह इस्राइल, शाह यहूदा और शाह अदूम, ये तीनों जमा हुए हैं मुआबियों से लड़ने के लिए। मुआबियों से जंग करने के लिए 3 बादशाह जमा हुए हैं और इन तीनों बादशाहों ने यहोशफत को भी साथ लिया है। यहोशफत उन्हीं के साथ है और ये जंग लड़ने के लिए ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे अब उनके लिए पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया। ये हवाला आप दूसरा सलातीन उसका 3रा और दूसरा बाब अगर आप पढ़े तो सारी डिटेल्स आपको मालूम हो जाएगी। एक ऐसी जगह पर आ गए हैं कि जहां पे पानी नहीं है, परेशानी का आलम है, जानवरों के लिए पानी नहीं है और फौज के लिए पानी नहीं है। तो एक बादशाह ने बीच में से कहा और शाह इस्राइल ने कहा, अफसोस कि खुदावन ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया ताकि उनको शाह मुआब के हवाले कर दे, क्योंकि ये खुदा से मशवरत लिए बगैर, उसकी मर्जी को जाने बगैर, उसके इरादे को जाने बगैर जंग के लिए निकल खड़े हुए हैं। खुदावंद की मशवरत को नाचीज जाना है।
खुदावन से सलाह नहीं ली है। जैसा कि आज की जिंदगी में, आज के दौर में भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अपनी मर्जी, अपने इरादे को आगे रखते हैं और खुदा की मर्जी और उसके इरादे को जानने की कोशिश भी नहीं करते। इन 3 बादशाहों ने भी यही किया है। हुआ क्या है? फंस गए हैं। तो वहां पे यहोशफत जो खुदा का एक प्यारा बंदा है, वो उनको एक मशवरा देता है। वो कहता है 11वीं आयत में, लेकिन यहोशफत ने कहा, क्या खुदावंद के नबियों में से कोई यहां नहीं है ताकि उसके वसीले से हम खुदा की मर्जी दरियाफ्त करें? फंस गए हैं तीनों बादशाह। और अब एक खुदा का बंदा ये कह रहा है उस फंसी हुई कंडीशन में कि क्या यहां कोई खुदा का नबी, को खुदा का खादम मौजूद नहीं है कि उसके पास हम जाएं और उससे हम पूछें कि भाई हमारी इस सिचुएशन में खुदा की मर्जी क्या है? तो शाह इस्राएल के खादमों में से एक ने जवाब दिया कि अलीशा बिन साफ्त यहां है जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। और हम देखते हैं कि वो अलीशा के पास पहुंचे हैं तीनों बादशाह, और अलीशा ने इस्राएल को, बादशाह को उसने डांटा है। उसने कहा तुझे मेरे से क्या काम पड़ गया? तू जा अपनी माँ और बाप के जो है वो नबियों के पास और उनसे दरियाफ्त कर जाके, मेरे पास तू क्यों आया? और अगर मुझे शायद उस वक्त का ख्याल ना होता जो तेरे साथ है, मैं तेरी तरफ देखता भी नहीं। खुदा के लोगों की इतनी अहमियत होती है अजीजों, जो खुदा से बातें करते हैं। जब हमारी जिंदगी मिजरेबल हो जाती है और हम अपने ही चालों में फंस जाते हैं, अपने ही मंसूबों में ट्रैप हो जाते हैं, तो हमें जरूरत होती है खुदा के खादम की, उसकी मर्जी को जानने की। दरियाफ्त करें खुदा की मर्जी। खुदा तो अपनी मर्जी आपको बताना चाहता है, लेकिन 11 अगर आप यहां पर पढ़ें तो 16वीं आयत में उसने कहा कि बस उसने कहा खुदावन यूं फरमाता है। यहां पे मैं चलते चलते एक बात बयान करूंगा कि उसने कहा कि खैर किसी बजाने वाले को लाओ। 15वीं आयत में अगर आप पढ़ें तो अलीशा ने यहोशफत की वजह से कहा ठीक है किसी बजाने वाले को लाओ। गाने वाले और बजाने वाले की अहमियत का अंदाजा हम यहां से कर सकते हैं कि वो कितनी अहमियत की हामिल है कि वो खुदा की हुजूरी को मेंटेन करते हैं। खुदा हमदो सना के तख्त पर विराजमान है। जब कोई रूह और सच्चाई से गाता या बजाता है तो खुदावंद की हुजूरी उस पर आन ठहरती है। तब नबी बोल उठते हैं कि खुदा क्या फरमाता है। जब बजाने वाले ने बजाया है और गाया है तब खुदा का हाथ अलीशा पर ठहरा और उसने खुदा की मर्जी उनको 16वीं आयत में बताई है कि बस उन्होंने उससे कहा खुदावन यूं फरमाता है कि इस वादी में खंदक की खंदक खोल डालो, क्योंकि खुदावन यूं फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे और ना मैं देखोगे तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी और तुम भी पियोगे और तुम्हारे मवेशी और तुम्हारे चुपाए भी। और ये खुदावन के लिए एक हल्की सी बात है, एक हल्की सी बात है। तुम्हारी जानकनी में फंसी हुई हालत में जहां तुम सोचते हो कुछ हो नहीं सकता, उसको दूर कर देना खुदा के लिए हल्की सी बात है। आज लोगों की बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और वो सोचते हैं हम कैसे निकले। कोई डेबिट में है, किसी तरह का कर्ज है, कोई बीमारी में है, मोहलक बीमारियों में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। लेकिन अजीजों अगर आप खुदा की मशवरत को जानने की कोशिश करेंगे, उसकी मर्जी को जानने की कोशिश करेंगे, तो यह खुदावंद के लिए हल्की सी बात है कि वो उस सिचुएशन से आपको निकालने की कुदरत रखता है। लेकिन हम इसके बरक्स क्या करते हैं? सुनिए जनाब, यशायाह 30 बाब उसकी दूसरी आयत जरा देखिए खुदावन यहां पर क्या कह रहा है। यशायाह 30 बाब की दूसरी आयत में लिखा है, वो मुझसे पूछे बगैर मिस्र को जाते हैं। पूछते ही नहीं मेरे से, मिस्र को चल पड़े हैं। क्यों? ताकि फराउन के पास पनाह लें। हाँ जी, फराउन कौन है? रूहानी इस्लाम में इब्लीस है।
बांध के रखा हुआ उसने बनी इसराइल को, और ये इब्लीस ने भी लोगों को गुनाह में बांध के रखा हुआ। मुझसे पूछे बगैर मिस्र को जाते हैं ताकि फराउन के पास पनाह लें और मिस्र के साया में अमन से रहें, लेकिन अमन से नहीं रह सकते। मेरे से मशवरा ही नहीं ली, मेरे से पूछा ही नहीं, मेरी मर्जी को ही नहीं जाना। हालेलुया। अजीजों, जब तक हम खुदा की मर्जी को नहीं जानते, और यीशु मसीह ने इसकी बाबत बड़े वाज़ेह अल्फाज में हमें एक पैगाम दे दिया। मत्ती की इंजील जरा निकालें मेरे साथ, 7वां बाब उसकी 21 से 23 आयत। जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। हालेलुया। और आगे उसने इसको मजीद स्पेसिफाई किया, साफ किया इसको। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद, कि हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बुजुर्गों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ऐ बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। आज बहुत सारे लोग, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एक रियल फैक्ट को बयान कर रहा हूं जो यीशु मसीह ने कहा। बहुत सारे लोग मौजे परफॉर्म कर रहे हैं खुदा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। बीमार ठीक हो रहे हैं, शिफा पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक काम है जिसकी रफ्तार बहुत स्लो है, और वो है ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, जो है वो बहुत कम है। कि खुदा ने जो काम किया है वो मैन काइंड को गॉड काइंड में तब्दील किया है। जब तक कोई रूह से पैदा ना हो, रूह से जो जब तक जना ना जाए, खुदा रूह, हमारा रूह से जन्म बड़ा जरूरी है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें खुदा की मर्जी चाहिए, जानने की जरूरत है। सारी दुनिया खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगी, वही जो पहले से अज़ल से चुने गए हैं दाखिल होंगे। यीशु मसीह नासरी रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ, तो खुदावंद की, खुदा बाप की एक मर्जी और एक इरादा के मुताबिक वो पैदा हुआ। यीशु मसीह की पैदाइश का मकसद अपने बाप यूसुफ के साथ कारपेंटर का काम करना नहीं था, लेकिन 30 साल उसने कारपेंटरी का काम किया। यीशु ने मौजज़े परफॉर्म किए, यीशु ने बीमारों को शिफा दी है, लेकिन असल मकसद, असल मर्जी जो थी, उसका कुर्बान होना था। इस मकसद को लेकर वो पैदा हुआ था कि सलीब पर चढ़ जाए, मेरे और आपके गुनाह का कफारा दे दे। वो खुदा कैसा बर्रा था जो ज़बा होने के लिए पैदा हुआ था। यही मर्जी थी खुदा की कि वो ज़बा हो। गो कि वो कारपेंटरी करता रहा, मौजे परफॉर्म करता रहा, अंधों को आंखें देता रहा, बीमारों को शिफा मिलती रही, लेकिन सलीब पर कील चढ़ने के लिए वो इस दुनिया में आया था कि मेरा और आपका गुनाह उठा के ले जाए। और अगर आप आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कोई आप बहुत बड़े एयरफोर्स के पायलट हैं, कोई बहुत बड़ी भला धूम किस्म की चीज है, आपकी जिंदगी का मकसद आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों जने गए हैं। इन कामों के लिए नहीं जो दुनिया में आप कर रहे हैं। क्या भी स्टेटस है आपका, whatever, लेकिन पर्पस ऑफ योर लाइफ इज समथिंग एल्स व्हिच यू नीड टू नो फ्रॉम गॉड। लेट मी नो योर विल। हम यीशु को देखते हैं। अगर आप लूका 22 बाब और उसकी 41 और 42 आयत देखें, लूका 22 बाब 41 और 42 आयत, लिखा, और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर के टप्पे आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले। अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो।
जिस मर्जी को लेके यीशु दुनिया में आया था उसे वो जानता था। हालेलुया अज़ीज़ों। क्या आज कोई खुदा का खादम पाकिस्तानी कौम में, दुनिया में, मसीहों के दरमियान ऐसा है जो खुदा की मर्जी जान के लोगों के बारे में बता सके कि वो क्या इरादा रखता है उनके लिए? मैं आपको बार बार ये बात बताता हूं, मखलूकात कमाल आरज़ू से, मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह तकती है। क्यों? कि वो खुदा की मर्जी जान सके। आप बड़े अच्छे मौज़े दिखाने वाले हैं, आप बहुत अच्छा कलाम सुनाने वाले हैं, आप एक बहुत जबरदस्त हिस्टोरियन हैं, आपको हिस्ट्री फिंगर टिप्स पे याद है, लेकिन क्या आप खुदा की मर्जी जानते हैं कि वो आपके घराने के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, आपकी कौम के लिए क्या रखता है? और अगर नहीं जानते तो आप बहुत दूरी पर खड़े हैं खुदा से, बहुत दूर खड़े हैं हम खुदा से। दावे हमारे बहुत हैं, दावे हमारे बहुत हैं, मिनिस्ट्री के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। विल ऑफ गॉड का मालूम नहीं है, खुदा की मर्जी का मालूम नहीं है कि वो हमारे लिए क्या इरादा रखता है। चंद बातें मैं खुदा की मर्जी के हवाले से आपको बताना चाहता हूं। पहला तीमुथियुस 2 बाब उसकी 4 आयत लिखा है, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। वो चाहता है, उसकी मर्जी ये है, वो चाहता है सब इंसान आपका किसी भी कौम से फिरके से ताल्लुक है, रब्बुल फौज की मर्जी ये है कि सब इंसान निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। इस मर्जी को पूरा करने के लिए किस किस ने अपने आप को खुदा के हुजूरी में मखसूस किया है? कलाम में उसने लिखा है, मैं किसको भेजूं? यशायाह में हमारी तरफ से कौन जाएगा? आज ये खुदा का रूह आपसे सवाल करता है, मैं किसको भेजूं? तब मैंने कहा, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। जब यशायाह मज़बा पर खड़ा है, जब उसने कहा कि मैं निजस लब लोगों में बसता हूं, ये वो वाला हवाला मैं कोट कर रहा हूं आपके सामने। डेडिकेट करें, लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं, मरने से ना डरें, क्योंकि मरना तो है एक दिन हमें, चाहे तबाही मौत मरे, चाहे जैसे भी जाएं। हमने यहाँ 200 साल नहीं रहना दुनिया में, तो जाने से पहले लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं, खुदा की मर्जी को जाने। पहला तसल्लीकियों, ये मैंने 2 तीमुथियुस 2 बाब की 4 आयत पढ़ी है कि वो चाहता है कि सब आदमी, क्योंकि अगर आप इसकी 3 आयत पढ़े तो लिखा है, ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। ये तो पहली उसकी मर्जी है, बड़ा बड़ा खुदा की मर्जी से कलाम मुकद्दस। और दूसरी बात, पहला तसल्लीकियों 4 बाब, पहला तसल्लीकियों 4 बाब और उसकी 3 आयत, कलाम हक में लिखा है, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो। सबसे पहली मर्जी खुदा की है, तुम पाक बनो, यानी हराम कारी से बचे रहो। खुदा चाहता है कि हम अपने आप को पाक रखें, क्योंकि खुदा पाक है। कलाम में लिखा, पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूं। रूह को ना बुझाओ, यह खुदा की मर्जी है। झूठ ना बोलो, अपना बदला ना लो। कोई तुम्हें तमाचा मारता है, दूसरा गाल उसकी तरफ फेर दो। अपने दुश्मन के लिए दुआ करो, आप गरीबों की मदद करो, आप उनको जो भूखे हैं खाना खिलाओ, परदेसी हैं घर में उतारो, जो कैद में है उनकी खबर लो जाके। ये खुदा की मर्जी है।
पाक बनो। और 5 बाब की, पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, और हर एक बात में शुक्र करो, शुक्र गुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। शुक्र गुजारी करो जिंदगी के लिए, उसकी नेमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए, और जो कुछ उसने आपको अब तक दिया है उसके लिए उसकी शुक्र गुजारी करो, क्योंकि यीशु मसीह में खुदा की हमारे लिए यही मर्जी है। बेईमानों के साथ ना हो और जुए में ना जुटो। अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो। आप इंजीनियर बनने के लिए नहीं इस दुनिया में पैदा हुए। अगर बन गए हैं तो वो आपका काम है दुनिया का, वो छोड़ के आपने चले जाना, डिग्रियों समेत सब कुछ इधर पीछे छोड़ के जाएंगे आगे। जिस दिन आखिरी सांस खत्म हुई, आपकी लियाकत, आपके डिप्लोमे, आपकी स्पेशलाइजेशन मिट्टी में चली जाएगी सारी। यही हकीकत है। जब हमने सारा कुछ छोड़ के जाना है तो फिर लाइफ का एक हमारा मकसद है, यू मस्ट बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। आप खुदा को पेश करने वाले एक दयानतदार उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, उसको पेश करने वाले हो, उसकी नुमाइंदगी करने वाले हो, उसके आइन को बयान करने वाले हो, उसकी जिंदगी की खबर देने वाले हो, उसकी आने वाली बादशाही की खबर देने वाले हो, जो कैदी हैं उनको छुड़ाने वाले हो, जो अफसुर्दा है उनके लिए खुशी का सबब बनने वाले हो, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाने वाले बनने का सबब बनने वाले हो, और जिनके पास जो गमज़दा है उनके लिए इत्मीनान का सबब बनने वाले हो, सहारा देने वाले हो, दूसरों को मजबूत करने वाले हो, दूसरों की जड़ें काटने वाले ना हो, दूसरों की टांगे खींचने वाले ना हो, दूसरों में कीड़े निकालने वाले ना हो, बल्कि दूसरों को मजबूत। क्योंकि हर इंसान जो है अपनी बेहतरीन हालत में बेसबात का मतलब है डस्ट है, मिट्टी है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। जब किसी भी इंसान में कोई लियाकत नहीं है, वो मिट्टी से बना हुआ है, तो अपने आप को आप दूसरों से अफजल ना बनाएं। अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए बायसे बरकत बने, बायसे तरक्की बने। खुदा की मर्जी जाने कि वो क्या रखता है, ताकि आप लोगों को गाइड कर सके, उनको रहनुमाई दे सके। एक आखिरी हवाला पढ़ेंगे और फिर हम दुआ करेंगे। यूहन्ना 16 बाब उसकी 13 से 15 आयत। लिखा है, लेकिन जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझी से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा, और जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझी से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़ने सुने जब उसकी बरकत, मर्जी को जानने के लिए रूह कुदस का होना जिंदगी में जरूरी है। और कलाम में लिखा, तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदा की क्या मर्जी है। हाँ, हमारा तजर्बा क्या है जो हम मालूम कर सकते हैं? जी हाँ, जब आप कलाम से वाबस्ता हो जाते हैं, रूह में दुआएं करते हैं, रफाकतों में रहते हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपका बिल्डअप होता है, और उस रूहानी तजर्बे में आप खुदा की मर्जी को जानना शुरू कर देते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे खुदा बातें करता है, गाइडेंस करता है, गाइड देता है, उनको गाइड करता है, उनको गाइडेंस मिलती है, और वो दूसरों की रहनुमाई करते हैं, रहबरी करते हैं, उनको गाइड करते हैं। अगर कोई उनकी सुन लेता है तो वो बरकत पा जाता है। आज हमें भी इस चीज की जरूरत है अजीजों कि हम खुदावंद की मर्जी को जाने। जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, बल्कि वही जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। अपने बारे में मर्जी जानिए खुदा की। और अगर खुदा ने ढील दी हुई है, अगर खुदा ने कुछ नहीं कहा आपकी गलतियों, कामों और गुनाहों के बाद, तो इसका मतलब है कि वो चाहता है जो वो मकसद जिसके लिए उसने आपको बनाया है आपकी जिंदगी में पूरा करें। अपने आप को डेडिकेट करें, मखसूस करें, और खुदावंद के हुजूर पेश करें और कहे, खुदावंद ले और अपनी मर्जी को मेरी जिंदगी में अंजाम दे, मैं हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत बख्शे। आइए दुआ करेंगे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे बरगुज़िदा बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे कलाम को कबूल करता हूं, और इन तमाम सुनने वालों और देखने वालों को तेरे कलाम के सुपुर्द करता हूं, क्योंकि तेरा कलाम जो हमें मुकद्दस करता है, मुकद्दसों के साथ मेराज में हिस्सा देता है, तेरी बादशाही में जलाल में शरीक करता है, यही है जो हमें खुदावंद संभालता है।
खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हूं आज की सारी बड़ी बरकत के लिए। तमाम इन लोगों में एक ऐसी रूह की खुदावंद खुदा प्यास बढ़े कि तेरे रूह कुदुस को पाने के लिए ये तेरे हजूर झुकना शुरू करें, ताकि तू बराह रास्त इनसे बातें करे, अपनी मर्जी को जाहिर करे और ये किसी इंसान के मोहताज ना रहे, बल्कि तेरा रूह इन्हें होने वाली बातों और आइंदा की बातों की खबरें दे और ये तेरी मर्जी को साफ तौर पे जाने कि तू खुदा इनसे क्या कहा चाहता है या क्या कहना चाहता है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं और खुदावंद मिन्नत करता हूं, हमें अपने साथ वाबस्ता रहने का बड़ा गहरा फजल दे। शरीर से, उसकी तासीरों से और उसके लोगों से बचा के अपनी पनाह में रख। तेरी डिवाइन प्रोटेक्शन में मैं इन तमाम जानों को सौंप देता हूं। हमारे साथ रहे, ब्लेस कर, फिर अपनी हजूरी में आने का फजल दे, यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उसकी रफाकत और शराकत हादिर जमात और दुनिया के कुल मुकर्रसीनों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे।